गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ेंगे। छंद के पहले हमने रस पढ़ा था, 10 रस पढ़े थे और उसके स्थायी भाव के बारे में हमने पढ़ा था और साथ में उदाहरण भी देखे थे। आज हम पढ़ेंगे छंद किसे कहते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियाँ और रोला छंद के लक्षण और उदाहरण। सबसे पहले जानेंगे कि छंद क्या है। तो निश्चित गति और यति के क्रम से जो काव्य रचना होती है, मतलब छंद किस में आता है, काव्य में, कविता में। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले हमने जो वीडियो देखी थी, आपने देखी होगी कि हमने पाठ 11 में गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ा था। तो गिरधर की कुंडलियाँ इसी से संबंधित है। कुंडलियों को उन्होंने छंद के रूप में ही व्यक्त किया है। उसमें गति है, यति है, लय है। तो जो गति और यति के क्रम से, जो निश्चित क्रम से जो काव्य रचना की जाती है, जो कविता लिखी जाती है, कविता की रचना की जाती है, उसे ही हम छंद कहते हैं। छंद कविता के बंद होते हैं और छंद में बनकर काव्य की धारा आगे बढ़ती है। मतलब एक के बाद एक जोड़ जोड़ कर, जैसे मालाएं कैसे हम मोतियों से मालाओं को कैसे पिरोते हैं और माला बन जाती है, धागे में हम अलग अलग मोतियों को डालते जाते हैं और एक माला का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कविता में छंद का प्रयोग करते हैं, गति से, यति से, निश्चित क्रम से, तो वो एक धारा में आगे बढ़ती जाता है और सुनने में कानों को बहुत ही अच्छा लगता है। छंद से कविता का सौंदर्य और बढ़ जाता है। जैसे कि हमने रस पढ़ा था कि रस अलग अलग प्रकार के उसमें होते हैं और अलग अलग भावों को हम कविता के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम कविता बोलते हैं तो जब तक उसमें गति ना हो, लय ना हो, ताल ना हो और धारा ना हो, उसको बोलने का एक अलग ही ढंग होता है। और ये सारे जो काव्य के अंतर्गत ये जो रचनाएं रचित की जाती हैं, वो सब छंद के रूप में होती हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, छंद के भेद। एक होता है वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। वर्णिक का मतलब होता है जिन छंदों की रचना वर्णों की संख्या पर आधारित हो, जिनकी रचना वर्णों की संख्या पर आधारित हो, वो वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद यानी जिसमें मात्राओं की संख्या होती है। मात्राओं की संख्या से हम मात्रिक छंद का अंदाज़ा लगाते हैं, यानी जिन छंदों की रचना मात्रा की संख्या पर आधारित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और प्रमुख छंद कौन से हैं? एक है दोहा। दोहे हम पढ़ते हैं, चाहे वो रहीम के हो, कबीर के हो। इनके हमने जो दोहे पढ़े उसमें भी छंदों का समावेश है। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। ये याद रखना आप कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राओं का उपयोग किया जाता है? 13। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है और अंत में होता है गुरु, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है लघु, जिसको इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया गुरु और लघु। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मतलब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब यहाँ पर जो शिष्य है वो सामंजस्य है कि मैं किसके पैर छूऊं। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप पर मैं बलिहारी हूँ कि गुरु आपने ही मुझे सही मार्ग, सही रास्ता बताया है। और गोविंद भी है जो मेरे भगवान है। तो भगवान है, ईश्वर है और साथ में गुरु है। तो सबसे पहला, वैसे तो ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन देखा जाए तो सही मार्गदर्शन हमें कौन देते हैं? गुरु देते हैं। तो यहाँ पर जो शिष्य है वो अपने गुरु के चरण छूता है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उपरे मोती मानस चून। तो इसमें भी क्या किया गया है? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राओं का उपयोग किया गया है और दूसरे और चौथे चरण में क्या हुआ है? 11 मात्राएं ली गई हैं। तो ये उदाहरण किसके हो गए? दोहा के। अब आता है सोरठा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 होती है। इसका दोहा सोरठा का ऑपोजिट है। उसमें पहले और तीसरे में 11
और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है और अंत में गुरु और लघु से इसका अंत होता है। ये दोहा का ठीक विपरीत है। फूले फले न बेत जदपि सुधा बरस ही जलद मूरख हृदय न चले जो गुरु मिल ही वृंची सन। देखिए पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं हैं? 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में क्या है? 13-13 मात्राओं का उपयोग किया गया है। अगला यहाँ उदाहरण जो है, काके लागू पाए गुरु गोविंद दो खड़े गोविंद दियो बताए बलिहारी गुरु आपकी। देखो अब इसको भी उसी प्रकार से स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राओं का उपयोग किया गया है। तो ये क्या है? सोरठा का उदाहरण है। अब आता है चौपाई। चौपाई क्या होती है? इसमें 16-16 मात्राओं का उपयोग किया जाता है। एक साथ कितनी मात्राओं का उपयोग किया जाता है? इसमें 16 और 2 गुरु होते हैं। जैसे यहाँ रघुकुल रीत सता चली आई प्राण जाई पर वचन ना जाई। इसमें कितनी मात्राओं का उपयोग किया गया है? 16। अब आता है कुंडलियाँ। हमने अध्याय 11 में हिंदी में कुंडलियाँ पढ़ा है, तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि कुंडलियाँ 6 चरण वाला एक मात्रिक छंद होता है, दोहा और रोला के सहयोग से बनता है और प्रत्येक में कितनी मात्राओं का उपयोग किया जाता है? 24 मात्राओं का उपयोग किया जाता है। प्रथम और अंतिम शब्द ही होता है। दोहा का अंतिम चरण रोला प्रथम चरण होता है। जैसे यहाँ दिया है, पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए परमारथ के काज शीश आगे धरी दीजिए। और दूसरा यहाँ गिरधर कवि की कुंडली दे दी है कि कह गिरधर कवि राय हारण की यही बानी चलिए चाल सुचाल रखिए अपनी पानी। तो यहाँ पर उपयोग किसका हुआ? 24 मात्राओं का उपयोग हो रहा है। और ये क्या है? कुंडलियाँ। इसमें कितने चरण हैं? 6 चरण है। देखो 1 2 3 4 5 6 चरण वाली ये पूरी की पूरी कुंडलियों में दिया है। अब आता है रोला छंद। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के क्रम में कितनी मात्राएं हो? 24, उसको कहते हैं रोला छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, 2 चरण अंत में तुक होते हैं। जैसे ये 4 चरण वाला है, जग में होत हसाए चित में चैन न पावे खान पान सम मान राग रंग मन ही न भावे कहत गिरधर कविराय दुख कटु तरट ना तारे खटकत है जिह माही कियो जो बिना विचारे। दोनों में क्या अंतर है कि दोहा छंद में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और सोरठा और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और इसमें अंत में तुक मिलती है। सोरठा में नहीं होती, दोहा में तुक मिलती है, सोरठा में नहीं। सोरठा छंद दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। और इसका हम जो चिन्ह है वो वर्ग भेद में हम देखेंगे कि इसमें चिन्ह कैसे 2 प्रकार के होते हैं। ये लघु और गुरु आधार पर 2 मात्राएं होती है, हास्व और दीर्घ। लघु में जैसे आ ई उ री स्वर की मात्रा हास्व, इसका चिन्ह इस तरह से है पूर्ण विराम जैसा। और यहाँ पर जो दीर्घ दिया है, हास्व स्वर में दीर्घ मात्रा के उच्चारण में दुगना समय लगता है और इसमें 2 मात्राएं गिनी जाती है। जब इस तरह का चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ 2 मात्राएं होती है। और जो पहला वाला हमने देखा था हास्व लघु, उसमें 1 मात्रा गिनी जाती है और इसमें कितनी मात्राएं गिनी जाती है? 2। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। यहाँ पर हम दीर्घ मात्राएं बता रहे हैं इसको। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक इस पाठ को, इस छंद को पढ़ना है, समझना है और अपनी कॉपी में नोट करना है हिंदी की।